तेज होत तन तरनी को अचरज मानत लोई। तुलसी जो पानी भया बहुर न पावक होई। वैराग्य संदीपिनी गोस्वामी तुलसीदास जी की छोटी पुस्तिका है। प्रारंभ में संत स्वभाव का वर्णन, फिर संत महिमा, उसके पश्चात शांति का वर्णन करते हैं। कई दोहों में शांति के संबंध में चर्चा हुई और इसी क्रम में ये पुस्तक का समापन भी हो जाएगा। कल चर्चा हो रही थी अंतिम में कि महान शांति रूपी जल का स्पर्श करके जो पुरुष शांत हो गए हैं, चाहे कोई करोड़ों उपाय करे, परंतु वे अहंकार की अग्नि में नहीं जल सकते। उसी को आगे बढ़ाते हैं। तेज होत तन तरनी को अचरज मानत लोई। उन शांतिवान संतों का शरीर तेज होत, सूर्य का सा तेजवान हो जाता है। तेज होने का मतलब सूर्य के समान गर्मी देने वाला नहीं, इसका मतलब है उनका प्रभाव बढ़ जाता है। शांति में निरंतर निमज्जन करने वाले कोई संत हों तो स्वाभाविक है कोई उनके समीप आता है तो स्वयं शांति का अनुभव करता है, तो फिर दूसरों को भी वो बताता है, उसकी चर्चा करता है और ऐसे ही चर्चा होती जाती है। ये संत लोग कहा करते हैं कि फूल की सुगंधी तो किसी एक दिशा में जाती है, जिधर से हवा आती है, और उस दिशा में कोई फूलों की बाग हो, फूलों के पौधे हो, तो वहाँ से सुगंधी आ जाती है। लेकिन महापुरुषों की सुगंधी, उनकी सद्गुणों की सुगंधी चारों दिशा में जाती है, सब तरफ। स्वाभाविक है कि शांतिवान संतों का प्रभाव बढ़ जाता है। यहाँ पर तो गोस्वामी जी कहते हैं तन तरनी को, तन शरीर की बात आती है, लेकिन एक कहने का ढंग है। शांति में वो निमज्जन करते हैं और उसका प्रभाव अन्यों में पड़ता है। तुलसी जो पानी भया बहुर न पावक होई। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो जल के समान शीतल हो गया, जल के समान शीतल हो गया है, बहुर न पावक होई, वह आग के समान नहीं हो सकता। बहुरी उलट करके, लौट करके वो फिर से आग के समान नहीं होगा। मतलब जिन्होंने शीतलता का अनुभव कर लिया है, वो फिर क्यों अहंकार की आग में जलेगा। जो स्वर्ग का अनुभव कर लिया हो, क्या नरक में जाने को ललचाएगा? ऐसे कैसे हो सकता है, जबकि वो पहले ही देख चुका है। नरक का अनुभव कोई कर लिया हो, उसके पश्चात स्वर्ग में जाए तो स्वर्ग से लौट करके फिर से नरक में आना नहीं चाहेगा। ऐसे ही जो जल के समान शीतल हो गया है, वो आग के समान नहीं हो सकता। यद्यपि शीतल सम सुखद जग में जीवन प्राण, तदपि शांति जल जनि गनो पावक तेज प्रमाण। यद्यपि शीतल सम सुखद, यद्यपि वह शांतिपद, शीतल, सम और सुखप्रद है। जग में जीवन प्राण, और जगत में संतों का जीवन प्राण है, तथा जगत में संतों का जीवन प्राण है। तदपि शांति जल जनि गनो, फिर भी उसे साधारण जल के समान मत समझना। पावक तेज समान, उनका तेज अग्नि के तुल्य है। दोनों ढंग से कहते हैं।
कि भले ही वो शांतिपद हो में शीतल हो, सम हो, सुखप्रद हो, और जगत में वो रहते हैं, जगत में ही तो रहते हैं। जीवन प्राण उनका कहाँ है? जगत में ही है संतों का। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उनको आप समझ लें कि साधारण जल के समान हो। इसका मतलब यह है कि इसी संसार में रहते हैं और संसार के लोग जिस प्रकार क्रियाकलाप करते हैं उसी प्रकार क्रियाकलाप उनके भी होते हैं। उनका भी खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, पहनना ओढ़ना, सारी प्रक्रियाएं वैसी होती हैं। तो कोई ये ना मान ले कि ये तो एक सामान्य मनुष्य की तरह ही हैं, ये भी तो खाते पीते हैं। संत वह है जो भोजन न करे, तपस्या करे, जंगल में रहे, बहुत सी बातें लोग कहा करते हैं। तो आप उनको साधारण न मान लें। फिर उसका तेज अग्नि के तुल्य है, मतलब वो स्वतः अपने आप में वो मस्त हैं और उनका प्रभाव है। जो उनके महत्व को समझते हैं वो ही जानते हैं। जरें बरें और खीज खिजावें, राग द्वेष में जन्म गंवावें, सपने हु शांति नहीं उन देही, तुलसी जहाँ तहाँ व्रत ये ही। जो स्वयं जरें बरें उद्वेलित होकर, खीज खिझावें, खींचना और खिझाना, स्वयं खींचते हैं, उद्वेगित होते हैं, दूसरों को उद्वेगित करते हैं, ईर्ष्या करेंगे, क्रोध करेंगे, और इसी में जले जलावें, जरें बरें, जलते बलते हैं। राग द्वेष में जन्म गंवावें, और राग द्वेष में जीवन समाप्त कर रहे हैं। सपने हु शांति नहीं उन देही, तुलसी जहाँ तहाँ व्रत ये ही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ तहाँ ऐसा नियम है, उनके मन में स्वप्न में भी शांति नहीं हो सकती। जहाँ तहाँ ऐसा नियम है, इसका मतलब बहुधा ये देखा जाता है कि लोग परस्पर कैसे व्यवहार कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के स्वयं उद्वेगित होते हैं, दूसरों को उद्वेगित करते हैं, स्वयं जलते हैं, दूसरों को जलाते हैं। ऐसा ही राग द्वेष करते करते जीवन समाप्त हो जाता है। ये प्रायः देखा जाता है। ऐसे लोगों के मन में शांति सपन में भी नहीं हो सकती है, ये गोस्वामी जी कहते हैं। इसका मतलब यह है, इन सब को जो छोड़ेगा, अलग होगा, वही शांति का अनुभव करेगा। गीता में एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, विहाय कामान्य सर्वान् मुपांश्चरित निष्पृहा, निर्ममो निरहंकारा स शांतिमधिगच्छति। विहाय कामान्य, शांति के लिए अंतिम में कहते हैं स शांतिमधिगच्छति। तो उसमें 4 शर्त बताते हैं। शांति का अनुभव कौन करेगा, शांति प्राप्त कौन करेगा, या शांति को प्राप्त कौन होगा। तो पहली बात भगवान कृष्ण के मुँह से कहलवाया गया है गीताकार कि विहाय कामान्य सर्वान् पुमांस चरति निष्प्रिया। सर्वान्, सभी इच्छाओं को विहाय, खत्म कर देता है, पूर्ण इच्छा रहित। इच्छा होगी, तमाम इच्छाएं होती रहेंगी और तो फिर शांति का अनुभव कैसे होगा? क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, हो भी जाती है और की इच्छा होती है। सर्वान् पुमांस चरित निष्प्रिया, निष्प्रिय, स्पृहा रहित, लालसा रहित, लालसा नहीं है।
जो है संतुष्ट, और नहीं। या फिर जो है इसके लिए मन में ये भी होता है कि रहे न जाए न जाए, ये कैसे हो सकता है? आया है वो जाएगा, मिला है वो बिछुड़ेगा। इस प्रकार मन में बनाए रखना ये भी शांति को भंग करना है, शांति का अनुभव नहीं हो पाएगा। खास बात तो कहते हैं निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। शांति का अनुभव वह करता है जो निर्मम है, ममता रहित है, निरहंकारः अहंकार रहित। ममता हो कहीं तो फिर शांति का अनुभव कैसे होगा? कहीं भी यदि पकड़ है तो फिर शांति का अनुभव नहीं होगा। सब कुछ छोड़े से होता है। इसका अनुभव कब होता है? सब कुछ छोड़े से। और निरहंकारः अहंकार रहित हो तभी ये शांति का अनुभव होगा। निष्कामता, निष्प्रिया, निर्ममता, निरहंकारता, ये 4 बातें हैं। निष्काम, फिर निष्प्रिया, कामना रहित। ये तो कहते हैं कि विहाय कामान्य, निष्काम हो जाओ। ये अनुभव हमें सब समय करना चाहिए। शांति तो हमारा स्वरूप है, अशांति का सृजन तो मन करता है। मन अशांति का सृजन करता है, मन शांति का सृजन नहीं करता है, अशांति का सृजन करता है। शांति तो हमारा स्वरूप ही है। जैसे पानी हो, पानी में तमाम कचड़े हैं, मिट्टी है। पानी तो अपने आप में शुद्ध है, लेकिन जब पानी को छाना गया, फिल्टर किया गया, तो फिल्ट्रेशन के बाद पानी बिल्कुल शुद्ध। तो पानी को शुद्ध, पानी में जो शुद्धता है वो कहीं से लाना नहीं है। पानी में जो शुद्धता है वो कहीं से लाकर डाला नहीं गया है। हुआ क्या है? उसमें जो प्रक्षेप है, औपाधिक है, कचड़ा है, मैला है, उसको छान लिया गया, अलग कर दिया गया, बस हो गया। ऐसे ही हमारे मन में जो हमारा मन अशांति का सृजन कर रहा है वो सृजन करना बंद कर दे। और वो क्या है? वो कचड़ा क्या है? यही कामना और इच्छा, स्प्रिया, लालसा, ममता, अहंकार। और इसको कोई छान के निकाल दे, उसका फिल्टर हो जाए, फिर क्या बचेगा? जो भी छन के आएगा वो क्या है? ओरिजिनल पानी है, शुद्ध पानी है। ऐसे ही हमारा जो स्वरूप है ये नहीं है कि उसका अनुभव कभी कभी करना चाहिए। शांति का अनुभव कभी कभी करना चाहिए। सुबह सुबह शांति का अनुभव कर लो, शाम को शांति का अनुभव कर लो, खा पी के विश्राम के शांति का अनुभव कर लो, आधी रात में शांति का अनुभव कर लो। ऐसा नहीं है। शांति का अनुभव तो आपको हर समय करना चाहिए, हर समय। ये इसलिए नहीं होता है कि हमारे भीतर नकारात्मकता है। जैसे ही नकारात्मकता खत्म होती है वैसे उसका अनुभव निरंतर होता है। ये कभी कभी नहीं होता है। नहीं होता है इसका मतलब वही है, फिर वही गड़बड़ी आ गई, फिर कचरा आया, फिर कचरा आया। और इसीलिए तो कहा जाता है कि बारंबार कचरा को साफ करते रहो। ये जो बात कही जाती है कि सहज साधना, हर समय सहज साधना, उठत बैठत कभू न छूटे ऐसी तारी लागी। तो वो सब समय मन को देखना है कि मन में कचरा तो नहीं आ गया है। कचरा आएगा तो शांति का अनुभव नहीं होगा। जब जब आएगा तब तब नहीं होगा, बाकी होता रहेगा। आप अच्छा अनुभव कर रहे हैं, अभी कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, बहुत सुंदर है, कोई दिक्कत नहीं है, न किसी की याद है, न किसी के बारे में कुछ मोह है, न ममता है, न बैर है, कुछ नहीं, न आने का मन, न जाने का मन। स्वाभाविक हो रहा है ना। लेकिन बस मन कहीं दूसरी ओर चला गया, बस सोचने लगा, बस उलझ गया उसी में। और काफ़ी देर तक उलझा रहा, फिर लगा अरे क्या इन बातों में उलझे हुए हो, चुप रहो। फिर ख्याल हुआ, फिर ठीक हुआ।
तो वो घूम घूम करके हमें वापस आना होता है। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अभी हमारा अभ्यास ज़्यादा भटकने में है, ठहरने में नहीं है। भटकता बहुत है, बहुत। जब वो ठहर जाए बस काम बन जाए। इसलिए यहाँ पर तो गोस्वामी जी ये कहते हैं कि लोग जो सामान्य नियम है उसको बताते हैं। जरें बरें और खींच खिझावें, राग द्वेष में जन्म गंवावें। जो स्वयं उद्वेलित होकर और दूसरों को उद्वेगित करता है और जलते बलते हैं और राग द्वेष में जीवन समाप्त कर रहे हैं, इन लोगों को सपने में भी शांति का अनुभव नहीं हो सकता है। सोई पंडित सोई पारखी सोई संत सुजान, सोई सूर सचेत सोई सुभट प्रमाण। सोई ज्ञानी सोई गुणी सोई दाता ध्यान, तुलसी जाके चित्त भई राग द्वेष की हानि। गोस्वामी जी यहाँ पर बहुत से नाम लेते हैं। कौन है वो? उसके बारे में कहते हैं कि वही पंडित है, सोई पंडित सोई पारखी। गुरुदेव जी जब इस पंक्ति को कहते थे तब कहते थे, कबीर साहब जी पहले हो चुके थे, काशी में वो भी रहते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी का भी कार्य क्षेत्र काशी ही एक ही। लेकिन कबीर साहब जी जब शरीर छोड़ चुके थे उसके बाद इनका काम शुरू हुआ था, तो वहाँ संत रहते रहे होंगे, स्वाभाविक है। काशी में पारखियों का भी बोलबाला रहा होगा। जब अपनी बात कहना होगा या उनसे संपर्क होता रहा होगा, समय से मिलना जुलना, कहीं घूमने गए, तब तो जनसंख्या बहुत कम रही ना। फिर गंगा किनारे घूमने गए। अभी भी जैसे संत कहीं रहो चले जाओ तो मिलते हैं, कहाँ से आए, पहनावा देख करके, कहाँ से आए महाराज जी आप? हाँ अमुक जगह से। अच्छा आप किस संप्रदाय को मानते हैं? यूँ ही चर्चा होने लगती। चाहे हरिद्वार में जाओ, अयोध्या में जाओ, यहाँ आ जाओ, स्वाभाविक कहीं मिल गए, बातचीत हो गई और चर्चा होने लगती। तो हाँ हम अमुक हैं। अच्छा तो फिर आप क्या मानते हैं, आपकी क्या मान्यता है, उपासना क्या है? ये सब आपस में चर्चा करते रहते हैं। अभी भी करते हैं हम लोग। कहीं मिल गए अचानक तो फिर कहाँ से आए महाराज, बस चर्चा होती रहती है। ऐसे ही उस समय भी चर्चा हुई हो आपस में। और ऐसा नहीं है कि सिद्धांत कहीं अलग हो गया हो तो फिर मैत्री भाव में कमी हो गई हो। गुरुदेव जी भी कहते हैं कई संतों के लिए वो मेरे मित्र थे, हमारे मित्र हैं, वो हैं, भले वो वैष्णव हैं, भले वो सन्यासी हैं। कोई सिद्धांतिक बात को लेकर के अंतर हो सकता है, लेकिन आपसी भाईचारा, आपसी व्यवहार, लोकाचार, इसमें क्यों अंतर करना है? कई संत आते हैं, यहीं आते हैं, विभिन्न मतपंथ के लोग आते हैं। कितने वैष्णव, कितने सन्यासी गुरुदेव जी से मिलने आते थे, तो उनसे अच्छा बर्ताव होता था। फिर एक दूसरे के विचारों को जाना जाता था, अपनी बातें कही जाती थी, सुनना कहना होता ही है। तो इस प्रकार घनिष्ठता हुई होगी और इस बीच पारखियों से उनका परिचय बढ़ गया। तो फिर गोस्वामी जी ये पंक्ति कहते हैं, पंडितों की तो नगरी ही थी काशी। तब कहते हैं सोई पंडित सोई पारखी। वही पंडित है, वही पारखी है, सोई संत सुजान। वही संत है, वही बुद्धिमान है, और सोई शूर वही वीर। सचेत सो वही सावधान है, सोई सुभट प्रमाण। सोई ज्ञानी सोई गुणी सोई दाता ध्यानी। वही दाता है, वही ध्यानी है, वही ज्ञानी है, वही गुणी है, वही योद्धा तथा प्रामाणिक है। कौन? अब बताते हैं। तुलसी जाके चित्त भई राग द्वेष की हानि। जिसके मन से राग द्वेष का अंत हो गया है, ये कसौटी है।
आप अपने को पारखी कहते हैं, कोई कहता है मैं पंडित हूँ, ठीक है ना, आप पंडित हैं, अच्छी बात है। आप संत अपने को कहते हैं, मैं संत हूँ। कुछ लोग लिखते भी हैं स्वामी अमुक, स्वामी ये, तो अपने यहाँ भी लिख देते हैं, कोई लिख दिया संत अमुक दास, तो फिर आप कहते हैं वो संत हैं आप, अच्छी बात है। तो फिर आपकी कसौटी क्या है, इसका प्रमाण क्या है? तो वो है राग द्वेष की हानि। मन में यदि राग द्वेष के कीड़े कुलबुला रहे हैं तो आप अपने आप को संत कैसे कह सकते हैं, अपने को पंडित कैसे कह सकते हैं? यहाँ तक तो वो कहते हैं शूरवीर। शूरवीर की बातें अलग है, कोई लड़ने जाए, अब मन में दुश्मनी ना हो, कैसे मारेगा उसको? भले अच्छा हो, पाकिस्तानी भले अच्छे हों, लेकिन हमको तो मारना है, हमारे दुश्मन हैं। बात तो यही है ना। अब सीधे जो युद्ध क्षेत्र में जो जाते हैं, अब सामने एक सिपाही आया है दूसरे देश का और हम पर आक्रमण किया है, सीधे सीधे एक सिपाही दूसरे सिपाही का दुश्मन नहीं है। ये नहीं कि हमारी वो ज़मीन, उनकी ज़मीन ले लिया है या उनके साथ कोई झगड़ा लड़ाई है, सीधे कुछ नहीं है। और कहा जाता है कि जब आपस में जब लड़ाई झगड़े नहीं होते ना, तो बात करते रहते हैं। बॉर्डर में कैसे हैं, क्या हैं, नमस्कार, दुआ, सलाम सब चलते रहता है। अब कोई हर समय कोई दुश्मनी मोल लेकर थोड़े बैठे रहेंगे। अब तो जब किसी बात को लेकर के जब संगीन मामला होता है तब तनातनी होती, बाकी तो सामान्य चला करता है। यहाँ शूरवीर की भी बात कहते हैं, तो उन लोगों की बात अलग है। रही बात बुद्धिमान, दाता, ध्यानी, ज्ञानी, गुणी, योद्धा, सब के लिए कहते हैं प्रामाणिक हैं जब राग द्वेष का अंत हो गया हो। बड़ी बात है ये। राग भी हमें दुख देता है, द्वेष भी। राग चिपकाता है, द्वेष झटका देता है। जैसे करंट के बारे में कहा जाता है ना, करंट दो प्रकार के, एक झटका देने वाला और एक चिपका लेने वाला, पकड़ लेता है। ऐसे ही एक चिपकाने वाला जो करंट है वो राग है और झटका देने वाला है वो द्वेष है। तो फिर है दोनों तकलीफ दे। ये तो चिपकाने वाला है तो पकड़ लो तार को, तो क्या होगा, फिर खींच लेगा ना खून को, और झटका देने वाला है वो तो आग ही लगा देगा। इसलिए ये दोनों ही हमको तकलीफ देने वाले हैं, इन दोनों से ही अपने को बचाना है। एक उपाख्यान बताऊं संत की, बढ़िया लिखे हैं। रात में मैं बैठा था तो एक आया और जब आया आहट हुई तो फिर कहा गया भाई, अच्छा आओ भाई, आओ आओ, बैठो बैठो। तो उन्होंने कहा कि साहब मैंने सुना है कि आप बच्चों का नाम रखते हैं, नामकरण कर देते हैं, तो आप मेरे बच्चों का नामकरण कर दीजिए। कि अरे अभी बैठो पहले, अच्छा बताओ आप कौन हैं, अपना परिचय तो दो, पहले अपना परिचय दो। तो उन्होंने कहा लोग मुझे द्वेष कहते हैं। अच्छा द्वेष है? तो कहना अच्छा अच्छा बैठिए बैठिए। अच्छा बताइए गरम लेंगे कि ठंडा लेंगे? भाई कोई स्वाद आएगा तो पूछना पड़ेगा ना, गरम चलेगा कि ठंडा चलेगा? नहीं, पीना वीना कुछ नहीं है। आप, मैं बस इसीलिए आया हूँ कि मेरी 2 बेटियाँ हैं, आप उसका नाम रख दीजिए। रात में आए हैं भाई, बड़ी आशा से आए, नाम रखना नहीं पड़ेगा। तो उनसे कहा गया अच्छा आपकी बेटियां हैं, ठीक है, तो फिर मैं उनका नाम रखता हूँ, एक का नाम ईर्ष्या और दूसरे का नाम निंदा। तो इसकी बेटियां क्या होगी बताओ? ईर्ष्या और निंदा। ईर्ष्या जब अकेले में होते हैं तो ईर्ष्या, आप ख्याल करिए ऐसा होता है कि नहीं? जब किसी के प्रति द्वेष है, अकेले में है, तो क्या होगा? ईर्ष्या, मन ही में, अकेले में, मन में उसके बारे में सोच रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। और 2 हो गए तो निंदा, अपने शरीर के आदमी मिल गया, बस ये हैं वो हैं, उसकी बुराई करने लग गया। तो फिर उनकी द्वेष की 2 पुत्रियाँ, अब पूरा ही वर्णन कर देता हूँ ना, अब उनकी पत्नी का भी नाम बता दूँ।
द्वेष की पत्नी कौन है? तो एक नहीं है, दो भी नहीं, तीन नहीं, 4 पत्नियां हैं। जिनकी एक पत्नी है वो लोग जानते हैं क्या होता है, और जिसकी 4 पत्नियां हैं द्वेष की, उनकी क्या स्थिति होगी। तो उनकी पत्नियों का नाम पहला ही का नाम है कि कायरता। पहली पत्नी का नाम है कायरता। कायरता का मतलब ये हुआ कि वो भले बहुत डिंग हाके, लेकिन कायर है, कुछ कर नहीं पाता है, बल्कि वो तोड़ फोड़ तो भले करता है, लेकिन अंदर में द्वेष बना रहता है। तोड़ने वाला जोड़ता नहीं है। महात्मा बुद्ध ने जो कहा है अंगुलीमाल के लिए, तुम तोड़ तो दिए इस डाल को, जोड़ के बताओ। कायर आदमी कुछ नहीं कर सकता है, वो द्वेष में जलते रहता है, तो उनका साथ रहता है वो। इसलिए उसकी पहली पत्नी का नाम कायरता, और दूसरी का नाम बताए थे उसमें, उन्होंने कहा कि नहीं, दूसरी का 1 मिनट में देखता हूँ क्या है, भूल ही जाता है, पढ़ा तो था। हाँ, एक पत्नी का नाम कायरता, मतलब कायरता देखें वहाँ कहना कि कायरता कहीं दिख रही हो तब क्या कहना है उसको, मिसेज द्वेष। वो कायरा है, इसी का मतलब क्या है, वो मिसेज द्वेष है। मतलब कायर चाहे जितनी बड़ाई करे, उसकी कायरता ही ईर्ष्या को जन्म देती है। और ईर्ष्या कायरता में से उत्पन्न होती है। ईर्ष्या ही की माता, कायरता में से ही ईर्ष्या। और द्वेष की पहली पत्नी है कायरता। द्वेष की दूसरी पत्नी है लघुता ग्रंथि, हीन भावना, अपने आप में हीनता महसूस करते रहना, मैं इससे छोटा हूँ, यह मुझसे आगे कैसे निकल गया। ईर्ष्यालु सदा लघुता ग्रंथि से पीड़ित रहते हैं। आप भी पूर्ण हैं, लेकिन मन में होता क्या है कि हर समय अपूर्ण अपूर्ण। किसी ने कहा कि मैं अपूर्ण, हर चीज़ों को अपूर्ण मानता है मन, ये अपूर्ण वो अपूर्ण। ऐसा क्यों मानता है? अपूर्ण इसलिए मानता है कि हम स्वयं पूर्ण हैं, जीव का स्वरूप पूर्ण है, और इसीलिए हर चीज़ों में अपूर्णता का अनुभव होता है। पूर्णता का अनुभव कब होगा? जब वो स्वयं में स्थित हो जाएगा। बाकी संसार के सारे काम अपूर्ण होंगे। घर बन गया, अपूर्ण है। देखो हम लोग का आश्रम बन गया, इतना लगता है कि पूरा हो गया, और बनता है और बनता है। सबके यहाँ की ही दशा है। आपके घर सब सामान आ गया है, अभी लगता है पूरा हो गया, अभी अपूरा है, अपूर्ण लगता है। ये संसार के सारे कामों में हमेशा अपूर्णता अपूर्णता। ऐसा क्यों अनुभव होता है? क्योंकि हम स्वयं पूर्ण हैं। जब पूर्णता से मिल जाएंगे, अपने आप से मिल जाएंगे, तो फिर ये बात खत्म हो जाएगी। तो लघुता ग्रंथि, लघुता ग्रंथि का मतलब ये हुआ हीन भावना, अपने को छोटा मानना। तो ये भी क्या है? इसके नाते कि वो मेरे से बड़े हो रहे हैं, वो मेरे से आगे हो गए हैं, मैं तो छोटा ही रह गया हूँ, ऐसा जो मानना है, यहाँ भी द्वेष भाव पनपता है। द्वेष की तीसरी पत्नी का नाम बताया अहंकार, अहंकार वृत्ति। अहंकार को चोट लगती है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है। कोई आगे निकल गया, आपसे आगे बढ़ गया, आपके अहंकार को चोट लगती है और ईर्ष्या उत्पन्न होती है। और द्वेष की चौथी पत्नी है स्वामित्व वृत्ति, सारी वस्तुओं पर स्वामित्व करने की वृत्ति। इस पर कब्जा कैसे हो, यह वस्तु मेरे कब्जे में होनी चाहिए। इस प्रकार द्वेष की 4 पत्नियां हैं। निंदा और ईर्ष्या द्वेष की पुत्रियां हैं। तो उनमें से दोनों की शादी हुई कि नहीं हुई? तो निंदा की तो शादी नहीं हुई बताते हैं, क्योंकि वो सबको पसंद नहीं करते हैं। कभी उनसे मिलेंगे तो उनकी निंदा करेंगे, मैं रहूँगा तो फिर दूसरे की निंदा करेंगे, मैं अलग हो जाऊँगा तो फिर मेरी निंदा करेंगे। ये बिल्कुल मतलब एक साथ किसी को घनिष्ठता नहीं है, बस निंदा करना ही उनका काम है। द्वेष भाव रहेगा तो निंदा करते रहेंगे। ईर्ष्या की शादी हुई उसकी,
और ईर्ष्या के भी कुछ दिन के बाद में उनके भी बच्चे हुए, और ईर्ष्या ने 3 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। उसने किसी पुत्री को जन्म नहीं दिया, एक के बाद एक 3 जुड़वा थोड़ी थोड़ी मिनट में पैदा हो गए। जानते हैं कौन कौन है वो 3 बेटे उनके? वो है बैर, क्रोध और हिंसा। बैर है, क्रोध है ईर्ष्या होगी तो यही होगा ना, बैर करोगे, क्रोध करोगे, तो जहाँ ईर्ष्या होगी वहाँ ये तीनों होंगे। ईर्ष्यालु आदमी आपके साथ बैर करेगा, आप पर क्रोध करेगा, आपसे हिंसा करेगा, आपको मारने तक पहुँच जाएगा। बैर कहाँ से होता है? ईर्ष्या ना हो तो बैर कहाँ हो, द्वेष ना हो तो बैर कहाँ हो। सब बैर भाव इसी से पनपते हैं। और ये ना समझें कि ये केवल गृहस्थों में है, साधु समाज बैठा है इसलिए मैं कह ही देता हूँ सब जगह यही है, सब जगह ऊंच नीच सब जगह चलते रहता है। कथावाचक हैं बड़े बड़े, ये नहीं कि लोग सब वही, वो सब भी जलते रहते हैं एक दूसरे से। एक गांव था, वहाँ पर एक कथावाचक, धार्मिक गुरु ही कहना चाहिए, धार्मिक गुरु था, कथावाचन करता था, किया करता था। लोग उनको मानते भी थे, लेकिन गाँव वालों ने सोचा कि एक अब बड़े कथावाचक को बुलाएं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। जैसे कई आश्रम होते हैं तो वहाँ भी गुरुदेव जी को बुलाते थे कि ठीक है आपका तो हम सुनते ही रहते हैं, अब इलाहाबाद से साहब को बुलाएंगे। ऐसे ही बुला लेते थे। वैसे ही कोई बड़े कथावाचक को गांव वालों ने आमंत्रित किया। अब उनका आना हुआ तो बड़ी प्रसिद्धि, बड़ा प्रचार प्रसार। अब उनके मन में बड़ी जलन हुई, अब इनकी बड़ी प्रसिद्धि होगी, इन्हीं को लोग मानेंगे, ये होगा। अब व्यास गद्दी लगी, बैठे। अब जो गांव वाला जो कथावाचक था, जो धर्मगुरु था, उनको भी जाना पड़ा, जाना पड़ेगा ना, आखिर कैसे ना जाए, ना जाए तो और झंझट है। तो वो भी गए। अब जैसे गए और बस शुरू करने वाले थे वो कथा, तभी गांव वाले ने क्या कहा कि आप 36वां ऋचा का अर्थ बताइए, जो 36वां ऋचा है उसका अर्थ बताइए। तो बड़े जो आए थे कथावाचक को समझ गए कि इनके मन में जलन हो रही है। सोचा कैसे किया जाए, एक युक्ति सोचा उन्होंने। तुरंत वो गद्दी से उतरते हैं और उनको प्रणाम करते हैं कि महाराज जी आप तो बड़ी गूढ़ बात पूछे और बड़े सूत्रात्मक बात पूछ रहे हैं, मैं नहीं जानता हूँ, कृपा करके आप ही बता दीजिए कृपा करके आप ही बता दीजिए, आप बैठिए और इसका आप अर्थ बताइए और मैं सुन लूँगा, आपका प्रसाद मानूंगा और इसको मैं दूसरों को भी बताऊंगा। जब दूसरी जगह कथा कहूँगा तो आपकी ही बात को बताऊंगा। उन्होंने कहा, वो भी अब ऊपर बैठा और कहा कि बड़ा अपने को बड़ा गुरु मानने आया था, बड़ा कथावाचक। और पता चला और स्वयं बैठते हैं और आधे घंटे तक प्रवचन करने लग गए। आधे घंटे तक बोले। अब जब जैसे ही समाप्त करके उतरने लगे तब कहते हैं 1 मिनट महाराज, 1 मिनट बस, क्षमा करें। उन्होंने कहा कि एक बात है, कहे रुकिए थोड़ा से, और आप बड़े सिद्ध हैं। और जाते हैं, उनकी दाढ़ी, जो गांव वाले कथावाचक उनकी दाढ़ी के एक बाल को खींच लेते हैं। लोगों ने कहा कि हम तो कभी जाने ही नहीं कि इतने बढ़िया कथा कहते हैं और इतने प्रसिद्ध हैं। अच्छा बताइए आप इनकी दाढ़ी के बाल को क्यों खींचे? जो बाहर से आए थे उनसे पूछे, आप लोग नहीं जानते हैं, आप लोग सिद्ध को कहाँ पहचानते हैं? सिद्ध को नहीं पहचानते। इनकी दाढ़ी के बाल में इतनी महिमा, इतनी शक्ति है, मैं इसको ले जाकर पूजा करूँगा। अब तो गांव में हल्ला बोला गया, अरे इनकी दाढ़ी की बड़ी महिमा है, बड़ी प्रसिद्धि है। अब गांव वाले जुटे अब उसकी फिर तो उसको दाढ़ी के बाल और सिर के बाल सब खत्म। जलन कहाँ नहीं है। मन में यदि राग द्वेष है तो जलन है, द्वेष है, कहीं भी हो वो घर बना लेता है। व्यक्तिगत रूप से जो उसको छोड़ना चाहे वही छोड़ सकता है। इसलिए
यहाँ पर तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई आप राग द्वेष की हानि, तुलसी जाके चित्त भई राग द्वेष की हानि, वही पंडित है, वही पारखी है, वही संत है जिसके मन से राग द्वेष का अंत हो गया। राग द्वेष की अग्नि बुझानी, काम क्रोध वासना नशानी, तुलसी जब ही शांति गृह आई, तब उर ही उर फिरी दुहाई। यहाँ पर अब बिल्कुल समापन है इस ग्रंथ का कि राग द्वेष की अग्नि बुझानी, जिसके हृदय के राग द्वेष की अग्नि बुझ गई, और काम क्रोध की वासना, काम क्रोध वासना नशानी, काम क्रोध की वासना नष्ट हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब ही शांति गृह आई, तब उर फिरी दुहाई। जब हृदय में शांति बसती है, तब मन ही मन में दुहाई फिरती है, तब उसी की प्रशंसा होती है, उन्हीं का अनुभव होता है, मन ही मन में उसका एक संदेश मिलता है। भीतर में शांति आ गई, क्या उसको बताना है, वो खुद अनुभव करने लगता है कि क्या दशा है। तो उसके लिए शर्त बताते हैं कि जिसके हृदय के राग द्वेष की अग्नि बुझ गई, काम क्रोध की वासना नष्ट हो गई। इस वैराग्य संदीपनी में मुख्य रूप से शुरू में तो वाणी पर कहा उन्होंने कि वाणी शीतल हो, ये हो, वो हो, सब। फिर एक बात और कहते हैं, क्रोध के बारे में कहते हैं, शांति के बारे में कहते हैं, द्वेष के बारे में कहते हैं। इन सारी बातों को विधिवत वर्णन करते हैं गोस्वामी जी। ये वैराग्य संदीपनी है, मतलब साधकों के लिए विशेष रूप से इसमें बातें कही गई है कि साधक का लक्षण कैसे हो, संत का लक्षण कैसे हो, संत का स्वभाव कैसे हो, इन्हीं सारी बातों को कही गई है। और बारंबार उन्हें कहा क्रोध न हो, द्वेष न हो। मन में क्रोध होता है तो फिर हम शांत नहीं रहते हैं। हर बार अपने को बारंबार इस चीज़ के लिए आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि कोई कारण है, मैं उत्तेजित हो जाता हूँ किसी निमित्त को पा करके। अब बात यह है कि हम जब क्रोध हमारे मन में आता है तो हम अपने क्रोध को सही सिद्ध करने के लिए तमाम तर्क देते हैं और उसको सही सिद्ध करते हैं, लेकिन कोई अर्थ नहीं है। सिद्ध करने से क्या फ़ायदा होगा, जल तो खुद रहे हैं ना। इसलिए काम क्रोध की वासना नष्ट हो गई। प्रश्न होता है क्रोध को कैसे ख़त्म करें। मन में होता है ना ऐसा कभी कभी, आखिर कौन सा उपाय होगा जिससे हमारा क्रोध खत्म हो जाए। हम तो चाहते तो हैं क्रोध खत्म हो, कि हम झल्लाए ना, आग बबूला ना हो, तमतमाए ना, ऐसा होता है। और ये भी बात सच है, जब आदमी कभी क्रोध करता है बाद में उनको लगता है कि ठीक नहीं हुआ, प्रायः सोचते हैं लोग। और कई बार तो लोग कहते हैं क्या बताऊं, मैं उलझ गया, नहीं उलझना चाहिए, और ये ठीक नहीं हुआ, मुझे इसके अंतर इसकी ग्लानि हो रही है, ऐसा वो अनुभव भी करता है। लेकिन फिर वो स्थिति आ जाती है तो क्या करना है उसके लिए है, पहली बात है आप धैर्य रखें, धीरज, धैर्य रखना है, कुछ समय तक उसको टालना है। टालने से आप उससे बचेंगे। जैसे ही एक प्रकार से वेग आया और आप स्पेस दे दीजिए तो आप उससे बच जाएंगे। ये उदाहरण मैं और भी बहुत पहले कहा था कि एक घर एक संत का निवास था। आए थे मतलब वैसी भ्रमण करते हुए, अच्छे संत थे। घर में एक युवक था, वो संत से प्रेम भी करते थे, मिलते जुलते थे। एक दिन संत ऊपर से नीचे आए तो घर के लड़के को देखा कि चेहरा उनका थोड़ा सा तमतमाया हुआ। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रहे थे, कैसे दिख रहे हो। और हुआ क्या था, वो युवक का कोई पत्र आया था मित्र का, और उस पत्र को देख कर इतना नाराज़ था वो।
फिर तुरंत उसका जवाब लिखा था, वो ईंट का जवाब पत्थर से, जो लिखा था कटी जली बातें, बहुत नाराज। तो जब लिख करके जैसे तैयार हुआ था उतने में संत ऊपर से नीचे आते हैं, तो उनका चेहरा देखकर कहा, क्या कर रहे थे तुम अभी, कैसे दिख रहे हो? उन्होंने कहा कि संत जब आए थोड़ा झेपे हो। उन्होंने कहा, अब आपसे क्या छिपाऊं, एक मित्र का पत्र आया था, उन्होंने मुझे ऐसा लिखा था, मैं उसका जवाब लिखा हुआ हूँ, आप देख लीजिए। पत्र दिखाए, पूरा संत पढ़ने लगे शुरू से आखिरी तक के, और पढ़ते पढ़ते मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, आप मुस्कुरा क्या रहे हैं? मैं इस पत्र का एक अक्षर भी बदलने वाला नहीं हूँ। आप मुझे कहेंगे इस धूप में खड़े होकर सूख जाओ तो मैं सूख सकता हूँ, लेकिन इस पत्र में से मैं कोई शब्द और वाक्य नहीं बदलने वाला हूँ। महात्मा ने कहा, मैं बदलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, न बदलो, लेकिन एक बात मानो मेरा। क्या? मेरी एक बात यह मानो कि इसे 1 सप्ताह के बाद डिस्पैच करना, बस इतना ही है। कहीं कोई बात नहीं है, मैं 1 सप्ताह बाद भेजूँगा, लेकिन भेजूँगा इसी को। तो उन्होंने क्या किया, उस पत्र को अपने ड्राज में रख दिया। फिर संत तो चले गए, और ऐसा संजोग कि 1 सप्ताह के बाद फिर लौट करके आए। तब उन्होंने कहा कि पत्र भेज दिए? कि बस भेजना ही है। कि ठीक है, भेजने के पहले पढ़ लेना। और तब तो समय बीत गया था काफ़ी। और फिर वो पत्र को एक ओर से पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते वो चौंका, अरे मैं ऐसा लिखा, मैं इतना गिरा हुआ हूँ, मैं इतना वो हूँ, अंतर इतनी ग्लानि हुई अंदर में। कहा, नहीं, ये मैं नहीं भेज सकता हूँ। पत्र को फाड़ता है और कूड़ेदान में डालता है, और महात्मा से कहता है, महात्मा जी क्षमा करें, ये मैं क्या कर रहा था, ऐसा पत्र मैं लिख सकता हूँ, मुझे बहुत गलती है। और एक लंबे समय से जब उस मित्र का जवाब नहीं गया, जो उसके बारे में लिखा था गलत ढंग से, जब वो जवाब नहीं दिया 15 दिन के बाद, तो जानते हैं क्या हुआ था? वो फिर वहाँ से पत्र लिखा था, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आपने मेरा जवाब भी नहीं दिया, आप कितने अच्छे हैं, ये हैं वो हैं। इतना सकारात्मक जवाब आया। वो कहा कि देखो तो सही, मैं इस क्रोध को टाल दिया थोड़ी देर के लिए, धैर्य रखा, इसका कितना बढ़िया रिस्पांस आया। क्रोध आए, वेग आए तो उसे टालें। पहला काम है धैर्य, दूसरा है निज दर्शन। निज दर्शन मतलब आत्मा की नहीं है। जब कभी आपके मन में क्रोध बहुत आ रहा है, उद्वेगित हो रहे हैं, झल्ला रहे हैं, तो आपके घर में दर्पण है ना, तो दर्पण के सामने थोड़ा खड़े हो जाइए और थोड़ा चेहरा को देखिए, कैसे लगेगा? आप कहेंगे, अरे ये क्या हो रहा है? आपकी आँख, आपके नाक, आपकी चेहरा कैसे हो रहा है? तो आपका मन से क्रोध जल्दी से जल्दी जाना लगेगा। निज दर्शन, दूसरा ढंग। तीसरा है कि प्रतिक्रिया न दें। प्रतिक्रिया न दें, इसका मतलब है आप समझे अनसुना कर दें। अनसुना है तो जानो सुने ही नहीं, बहरा बन जाओ। इसलिए कहते हैं बहरे बन जाओ, गूंगे बन जाओ, बहरे हो गए, सुने ही नहीं। अब जितना आप सुन करके जवाब देंगे उतना ही उस पर आग डाल रहे हैं। ये भी मान करके चलना चाहिए, यदि मैं इस समय न होता तो, हूँ तब की बात है। अपनी अनुपस्थिति का आभास करो, मैं न होता तो क्या होता, नहीं सुनता, बात खत्म थी। बार बार उसको कहो ना। जैसे उनको फिर से जवाब दिए, वो तो तैयार ही लड़ने के लिए। इसलिए शांत, प्रतिक्रिया न दें। गुस्से में प्रत्युत्तर न दें, मतलब उसको गुस्सा में आकर के आप उसके प्रत्युत्तर देने लगेंगे, जवाब देने लगेंगे, तो फिर वो जवाब तलब होना शुरू करेगा। तिब्बत के संत एक अच्छी बात बताते हैं, बढ़िया साधना। कि क्रोध आए तो एक काम करो, ऐसी वो लोग साधना बताते थे और करते थे कि क्रोध आए तो अपने घर के 7 परिक्रमा करो, पहले 7 बार चक्कर लगाओ। अब जिसके घर में परिक्रमा करने की जगह हो, हमारे आश्रम में तो है, परिक्रमा कर लो, एक परिकोटा बना हुआ है। जिसको क्रोध आए तो कम से कम 7 चक्कर लगा और 7 चक्कर के बाद फिर कहो अच्छा ठीक है अब मैं जवाब देता हूँ, तो दे ही नहीं पाएंगे। तो फिर गुस्से में प्रत्युत्तर न दे। उनके बारे में क्या नाम है, एक बहुत बड़े विचारक हैं,
जिनके पिता या दादा ने कहा था कि कई बार कहाँ हूँ यहाँ भूल गया उनका नाम, एक तो वो मरते वक्त उनके दादा का शरीर छूट रहा था कि बेटा तुम तो छोटे हो अभी, लेकिन मैं तो तुमको कुछ नहीं दे पा रहा हूँ, एक चीज़ है मैं देता हूँ, इसका तुम जीवन में धारण कर, अभी तो भले ना समझ पाओ लेकिन ख्याल करना, जब तुम्हारी कोई बुराई करे, तुम्हारी कोई आलोचना करे, कुछ भी तुम्हें कहे, तो तुम उनको 24 घंटे के बाद जवाब देना। क्या करना? 24 घंटे के बाद जवाब देना। फिर उन्होंने लिखा है कि इसका प्रभाव मेरे जीवन में इतना आया, मैं तो समझता नहीं था। तो कोई मुझे कहता है तुम बेवकूफ़ हो, तुम ये हो वो हो, तो चुप होता हूँ, कहता अच्छा मैं कल बताऊँगा। तो फिर कल जब सोचता था कि सचमुच मैं गलत हूँ तो उनको धन्यवाद देता, और हूँ तो उनको कहता कि आपने सचमुच सही कहा, मेरे में ये गलती है, मुझे इसका सुधार करना है। तो फिर रुकने से ये होता है। ये तिब्बत के संत लोग ऐसा करते थे। एक और वो है दंड। क्रोध आए तो दंड। दंड किसको? क्रोध करने वाले को नहीं, अपने को जब क्रोध आए ना तो अपने को दंड देना है। कैसे दंड देना है मैं बताता हूँ। जब क्रोध में कमी ना करो, जितने बार क्रोध करना है खूब करो, लेकिन उस समय आप अपने नौकर को 100 रुपये का नोट दो। ये दंड देना है आपको। जब क्रोध आए नौकर कहो रुको रुको भाई, ये 100 रुपये लो। आपको लगता हो ना 100 रुपये ज़्यादा है, 50 रुपये कर लो 50 रुपये का नोट दे दो, लेकिन ये दंड देना है अपने को। जो क्रोध आया तो इसका दंड मुझे देना है, तो 50 रुपये का नोट दिए। 50 भी ज़्यादा लगता होगा तो 20 रुपये का नोट आता है, उसके बाद 50 के बाद में 20 का नोट दे दो। जब क्रोध आप 10 बार करो ना, क्रोध दिन में 10 बार करो और 10 बार 20-20 का नोट देते रहो, तो नौकर क्या कहेगा? रोजे क्रोध है ना इनको, आए करो क्रोध आपको ये भी ज़्यादा लगता होगा, तो आप 10 की गड्डी रखे रहो। इससे छोटे में आज 5 रुपये में काम नहीं चलने वाला है 10 की गड्डी रखो, और जब भी क्रोध आए तो आप अपने घर में जो काम करने वाले उसको 10 रुपये दो, लो 10 रुपये, लो 10 रुपये। ऐसा तो नहीं कि थोड़े दिन में कंगाल हो जाओगे, तो फिर घटने लगेगा क्रोध। आपको लगता है हम लोग तो लेने वाले हैं ना, इसलिए लगता है लेने के लिए बात कह रहे हैं, बात लेने की बात छोड़िए, आप दंड दें। वो दंड क्या है? जब जब क्रोध आए तो अपने गाल में एक थप्पड़ लगाओ। क्रोध क्यों किया करके आखिर कोई तो उपाय करो। क्या उसको बनाए रखना है? इस आग को बनाए रखना चाहिए, कोई तो उपाय करो, शुरू तो करो भला से। तो गाल में एक थप्पड़, 1 बार 2 बार, तो एक कपोल कहेगा अरे भैया क्रोध मत करो, थप्पड़ लगता है क्रोध खत्म होगा। कोई क्रोध करे तो फिर क्या करें आप सराहना करें, उनकी प्रशंसा करें। प्रशंसा इस मामले में करना है कि आप तो बड़े विवेकी हैं, आप क्रोध कैसे कर रहे हैं, बस इतना ही कहना है। तो क्या होगा फिर? वो क्रोध नहीं करेगा। आप तो बड़े समझदार हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये ढंग है, ये सब ऊपर का है। और मैं सही बात बताऊँ ना, ये सब ऊपर के काम है। सबसे बढ़िया यह है कि उसका आरंभ ही ना करे, अनारंभ, शुरुआत ही ना करे। कुछ ऐसा उपाय किया जाए वो जड़ को ही न रखा, ख़त्म कर दे। जित बार बार अंकुर आएगा और आएगा और आएगा, करना ही नहीं शुरू में। ये मन होना चाहिए कि मुझे नहीं करना है इस चीज़ को, पहला काम यही है। देखिए, जो भयंकर लगी हुई आग को भी उचित समय में 1 गिलास पानी से बुझाया जा सकता था। आप ख्याल करिए, ये पूरे परिसर में आग लग गई, पूरी कॉलोनी में आग लग गई, प्रीतम नगर, पूरे इलाहाबाद में आग लग गई, भयंकर आग लगी है। लेकिन उस आग को भी एक समय ऐसा था जब आप 1 गिलास पानी से बुझा सकते थे, लेकिन अब कठिन है। आरंभ ही एक ऐसा अवसर है जब आप उसके थोड़े में शांत कर सकते हैं। इसलिए मन में पहले ही ठान के चलना है, मुझे उद्वेगित नहीं होना है। क्योंकि पहले देखिए, ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ कि निज दर्शन, धैर्य रखना, दंड देना, ये कहाँ ख्याल रहता है? क्योंकि क्रोध करने वाला हमेशा
अपनी बात को सही सिद्ध करता है, ये मान के चलो, सही सिद्ध करता है कि मैंने सही किया है और सामने वाला गलत है, तभी क्रोध आता है, अन्यथा क्रोध नहीं आता है। अपना वो दोष दर्शन करने लग जाए फिर क्रोध कहाँ से आएगा, दूसरे में ही दोष बताने लगता है। इसलिए ये आरंभ में ही इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है तो काम बनेगा। यहाँ पर गोस्वामी जी की पंक्ति के आधार पर याद आई बात कि जिसके हृदय के राग द्वेष की अग्नि बुझ गई है और काम क्रोध की वासना नष्ट हो गई। राग द्वेष की अग्नि बुझानी, काम क्रोध वासना नशानी, तुलसी जब ही शांति गृह आई। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब हृदय घर में शांति आ बसती है तब उर ही उर फिरी दोहाई, मन ही मन में दोहाई फिर जाती है। शांति की प्राप्ति हो जाने पर साधक सर्व विजयी हो जाता है, बिल्कुल जीत जाता है। फिरी दोहाई राम की गे कामादिक भाजी, तुलसी ज्यों रवि के उदय तुरत जात तम लाजी। गोस्वामी जी कहते हैं कि राग द्वेष मिटकर शांति प्राप्त होने पर हृदय में दोहाई, हृदय में राम की दोहाई, फिरी दोहाई राम की। गोस्वामी जी के इष्ट राम है, इसलिए वो बारंबार राम को कहते हैं। और आपका इष्ट कौन है? अपना स्वरूप चेतन आत्मा राम। तो फिर उसकी दोहाई फिर गई और गए कामादिक भाग, काम क्रोधादि सब उसी प्रकार भग गए जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार, तुरंत अंधकार भाग जाता है। तुलसी ज्यों रवि के उदय तुरत जात तम लाजी, तम अंधकार भाग जाता है सूर्य के उदय होने पर। ऐसे ही राग द्वेष के मिटने पर शांति प्राप्त हुई और हमारे भीतर ये सारे विकार नष्ट हो गए। यह वैराग्य संदीपनी सुजन सुचित सुन लेहु, अनुचित बचन विचारी के जस सुधारी तस लेहु। यह वैराग्य संदीपनी ग्रंथ को सुजन बुद्धिमान सुचित सुन लेहु, जो बुद्धिमान लोग हैं वो सावधानी पूर्वक सुन लें। और अनुचित उचित कहते हैं कि अनुचित वचन विचारी के, जो अनुचित वचन हैं उन्हें सोच लो समझ लो। और जस सुधारी तस लेओ, जहाँ वहाँ पर सुधारने की आवश्यकता पड़े, जैसी योग्यता हो सुधार लो। गोस्वामी जी बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि वैराग्य संदीपिनी ग्रंथ को बुद्धिमान लोग सावधानी पूर्वक सुन लें। हाँ, इसमें कोई गलती हो गई हो, कोई शब्द के कहने में, किसी बात को कहने में गलती है तो आप उसे सुधार कर पढ़ लें। इस प्रकार से ये वैराग्य संदीपनी यहाँ पर समाप्त होती है।